नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्यारी सी बातचीत में हम सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे विषय को समझेंगे कि एक सच में खुश और शांत जीवन का राज आखिर है क्या। तो चलिए साथ मिलकर इसे सीखते हैं। हम सब अक्सर ऐसा ही सोचते हैं, है ना, कि जब अच्छे नंबर आ जाएंगे तब खुशी मिलेगी, या फिर जब वो नई वाली नौकरी मिल जाएगी तब। असल में ये एक छोटा सा जाल है जहां खुशी हमेशा आने वाले कल में दिखती है, आज में नहीं। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, मजे की बात तो ये है कि जैसे ही हमें कोई नई चीज मिलती है, हमारा मन तुरंत पूछता है, अच्छा अब अगला क्या? और वो जो खुशी मिलती है ना, वो बस कुछ पल रहती है और फिर हवा हो जाती है। ये तो एक ऐसी दौड़ की तरह है जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो अलग अलग तरह के सोचने के तरीके हैं। देखिए, जो नई सोच है वो हमें एक शांत मन और सच्ची टिकने वाली खुशी की तरफ ले जाती है। ये बस नजरिए का खेल है। मतलब जो हमारे पास है उसमें खुशी ढूंढना, न कि जो नहीं है उसके पीछे भागते रहना। तो दोस्तों, अब इन दोनों तरह की सोच को कुछ लोगों की जिंदगी में देखते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हो। इससे ये बात और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिए, राहुल अपनी पुरानी साइकिल में भी खुश है, अपनी किताबों से प्यार करता है, इसलिए उसका मन शांत रहता है। दूसरी तरफ आशा है, जो हमेशा दूसरों से तुलना करती रहती है। उसे लगता है कि खुशी तो दूसरों के पास है, और बस इसी सोच में वो हमेशा दुखी और थके थके सी रहती है। और ये देखिए, यहाँ अरविंद अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करता है, लेकिन मनोज को उसकी इच्छाएं कंट्रोल करती हैं। अरविंद को परिवार के साथ शाम की चाय पीने में भी खुशी मिल जाती है, जबकि मनोज की नई बड़ी गाड़ी की खुशी भी बस कुछ ही दिन टिकती है और फिर तनाव वापस आ जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि रमेश असल में अमीर है क्योंकि उसका दिल संतुष्ट है। वहीं सुरेश, जिसके पास शायद ज्यादा पैसा हो, वो मन से हमेशा गरीबी महसूस करता है। असली दौलत तो मन की शांति ही है ना? चलिए अब इस बातचीत की सबसे प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जो हमें सच्चे संतोष का असली मतलब सिखाएगी। जरा सोचिए, एक प्यारी सी दादी माँ जिनके पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, पर वो दुनिया की सबसे खुश इंसानों में से एक थीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो पहेली है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। आप देखें, कितनी छोटी छोटी और प्यारी चीजें थीं जिनसे उनकी जिंदगी खुशी से भरी हुई थी। अपने छोटे से बगीचे में खिले हुए फूल, लाइब्रेरी से लाई हुई एक अच्छी किताब। कभी कभी असली खुशी सच में इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। ये उनकी कहानी का सबसे सुंदर सबक है। इस सरल सी बात को जरा अपने अंदर महसूस कीजिए कि जब हमारी उम्मीदें कम होती हैं तो छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत बहुत बड़ी खुशी दे जाती हैं। तो अब धीरे से इन सभी विचारों को अपने मन में लाने का समय है। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। एक पल के लिए बस ईमानदारी से सोचें, क्या हमारा ध्यान उन चीजों पर है जो हमारे पास हैं या उन पर जो हमारे पास नहीं है? इस पर भी थोड़ा सोचते हैं कि हमारी चाहतों की रफ्तार कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी जिंदगी में शांति से ज्यादा तनाव ला रही हैं? चलिए अपने आज के दिन में उन सरल चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं जो हमें सच में शांति देती हैं, जैसे परिवार के साथ बैठकर बातें करना, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, या फिर बस एक कप गरम चाय। तो सोचने से अब करने की तरफ बढ़ते हैं। चलिए संतोष को अपनी आदत बनाने का एक बहुत ही आसान और प्यारा सा तरीका देखते हैं। ये एक बहुत ही सरल और मन को शांत करने वाला काम है। हर रोज रात को सोने से ठीक पहले बस इतना कहना। धीरे धीरे ये छोटा सा विचार हमारे सोचने का नजरिया ही बदल सकता है। ये मन को शांत करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। ये अंतिम बात इस पूरी बातचीत का सार है। इसे हमेशा याद रखिएगा। खुशी तब बढ़ती है जब हमारी इच्छाएं कम हो जाती हैं। ये एक बहुत गहरा और सच्चा विचार है। इसी प्यारे से विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। अपना ध्यान रखिएगा।